जिसके पास आद्यंत सहित अध्यात्म है, शंकर जी जो अध्यात्म के प्रणेता है, उनके पास आत्मा का तो आद्यंत है ही नहीं है। ये गुरु जी लोग कहां से आद्यंत ले आ लेंगे? बस ये मूलाधार से शुरू किए, आज्ञा चक्र बोलने के लिए सहरसा सका करके इसी में होने रहने वाली क्रिया में उलझे हैं, अर्जे हैं। इससे आगे पीछे भी उनको कुछ मालूम है क्या? कोई साधक बताएगा कि मूलाधार नीचे, मूलाधार ऊपर, आज्ञा चक्र तक तो पर आते ही हैं लोग। कुछ कह सकते हैं कि सहस्त्रार तक, चल भाई हम सहस्त्रार स्वीकार कर लिए। गुरु जी लोग आज्ञा चक्र तक पहुंचाते, इससे आगे कोई गुरु नहीं पहुंचाता। मान लिए कि आपके गुरु जी सहस्त्रार तक पहुंचा दिए, तो ये मूलाधार से सहस्त्रार तक न पिंड ही में न, ये जो ब्रह्मांड वाले को नहीं जानते। ये सब गूलर के कीड़ा है, गूलर के। गूलर फल आप लोग जानते हैं ना? गूलर ही कहा जाता है, कुछ और गूलर के कीड़ा है ये सब। गूलर के कीड़ा हमको क्यों कहना पड़ा? जितने साधक है साधना वाले, जितने साधना वाले गूलर के कीड़ा जैसे हैं। पूछिए क्यों हमको ऐसा कहना पड़ रहा है? सब गूलर के कीड़ा जैसे हैं, गूलर के कीड़ा। गूलर के कीड़ा बार बार कह रहा हूं, क्यों? गूलर का कीड़ा कैसे कहने का मेरा भाव ये है, गूलर एक ऐसा फल है, ऊपर से कोई दाग नहीं दिखाई देगा ना, तब भी वो कीड़ा उसके भीतर आता है। और उसका कीड़ा समझता है कि यही सारा ब्रह्मांड है। गूलर का कीड़ा एक गूलर के फल में होता है, वो समझता है कि सारा ब्रह्मांड बस इतना ही देने से। जब उस गूलर इतना अधिक फलता है, इतना झोंक में अधिक फलता है, लेकिन और भी शायद गूलर की इतना फलता हो, उसको ये भी पता नहीं है कि हम जिस पेड़ पर हैं ऐसे ऐसे असंख्य फल है, जिस धरती पर है ऐसे ऐसे असंख्य पेड़ है। बस वो गूलर को ही अपना ब्रह्मांड समझता है। ठीक यही स्थिति इन जोगियों की है, आध्यात्मिक क्रिया वालों की है। क्या? गौर कीजिएगा, सत्य हो स्वीकार कीजिएगा, असत्य हो असत्य लगे तो इसी बीच में बोल दीजिएगा। जितने योग साधना वाले हैं बस योग, तब भी शायद दिन नहीं बनेगा। और ये सूरज लगभग 14 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। धरती से 14 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, और उसकी क्षमता शक्ति ऐसे ऐसे 1200 करोड़ पृथ्वियों को एक साथ दिन बनाने की क्षमता रखता है। ये सूरज जिसको देख रहे हैं आप लोग, इस धरती 40,000 किलोमीटर की परिधि वाली, 40,000 किलोमीटर की परिधि वाली, लगभग 13,000 किलोमीटर के व्यास वाला ये जो पृथ्वी है, ऐसी ऐसी 1200 करोड़ पृथ्वियों को एक साथ दिन बनाने की क्षमता शक्ति इस सूरज में है। 1200 करोड़ धरतियों को दिन बनाने की क्षमता शक्ति इस सूरज में है, और इससे लाखों गुना बड़े बड़े, इस सूरज से लाखों गुना बड़े बड़े एक एक तारे हैं, लाखों गुना बड़े बड़े
एक एक तारे हैं। थोड़ा गौर करते चलिएगा। ऐसे ऐसे तारे, 10,000 करोड़ तारे एक आकाश गंगा में है। ऐसे ऐसे तारे, सूरज और सूरज से लाख गुना बड़े बड़े तारे, लगभग 10,000 करोड़, लगभग 10,000 करोड़ तारे एक आकाश गंगा में है। और ऐसी ऐसी लगभग 10,000 करोड़ आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में है। ऐसी ऐसी लगभग 10,000 करोड़ आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में है। एक एक वस्तुएं ऐसी इस ब्रह्मांड में है। क्वासर, छोटे मोटे तारों जैसे, बहुत छोटे मोटे तारों जैसे, बड़े ग्रहों जैसे क्वासर्स है। क्वासर्स, उसका एक चम्मच, चाय चम्मच, जो चाय चम्मच प्रयोग कर किया जाता है, एक चम्मच पदार्थ यदि क्वासर्स कहा जाए, एक चम्मच पदार्थ यदि क्वासर्स कहा जाए तो धरती पर जहां रख दीजिए छेद करके शायद पार हो जाएगा। धरती पर शायद जहां रखिए संभव है कि छेद करके पार हो जाए। क्यों? उसका घनत्व, उसकी डेंसिटी कितनी हेवी है, कितनी हेवी है। एक चम्मच पदार्थ 20,000 हाथी का वजन रखता है। एक चम्मच पदार्थ 20,000 हाथी का वजन रखता है। एक हाथी औसत 3 टन का होता है। एक हाथी जो है 3 टन का औसत होता है। तो 20 तिहाई 60,000 टन, 60,000 टन वजन यदि एक चम्मच पदार्थ के आयतन पर रखेंगे, गौर कीजिएगा, एक चम्मच पदार्थ के आयतन में 60,000 टन का जब लोड पड़ेगा तो पृथ्वी सह पाएगी कि नहीं? उठाएगा कि छेद करके पार जाएगा? आपको पृथ्वी के भीतरी तल को जानना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। ये सूरज अरे करोड़ों बरस में जितनी रोशनी प्रक्षेपित करते हैं उतना वो 1 मिनट में प्रक्षेपित कर देता है। ये सूरज करोड़ों वर्ष में जितनी ऊर्जा प्रक्षेपित करते हैं वो मिनट भर में उसका प्रक्षेपित कर देता है। और ऐसे ऐसे असंख्य क्वासर्स ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं। विज्ञान ने अपने अनुमान के आधार पर 360 को अभी पकड़ पाया है। विज्ञान अपने अनुमान के आधार पर 360 क्वासर्स का पता लगा पाया है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की जय। आप लोग पढ़ते हैं ब्लैक होल है। यदि सूरज भी पड़ जाए ब्लैक होल के सामने तो सारे ग्रहों को लिए दिए कहां चला जाएगा पता नहीं चलेगा। जैसे बारामूला क्षेत्र है ना आपके धरती पर समुद्र में, यदि हवाई जहाज उसके सामने पड़े तो कहां चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। इतना खोज करने वाला वैज्ञानिक, चंद्रमा पर जाने वाला, मंगल पर पहुंचने की स्थिति में बढ़ाने वाला, शनि के पता करने वाला, ये वैज्ञानिक जी लोग इस बारामूला का पता क्यों नहीं करते जो इस धरती पर ही तो है? इस बारामूला का पता क्यों नहीं करते? रेड लाइट कर दिया गया है,
उसके ऊपर से हवाई जहाज नहीं उड़ेगी। रेड लाइट एरिया कर दिया गया, उसके ऊपर से हवाई जहाज नहीं उड़ेगी। कहां चली जाएगी पते नहीं, कहां चली जाएगी पते नहीं। धरती पर तो है, धरती पर ही तो है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ये वर्षों पहले का रिपोर्ट है, वर्षों पहले का रिपोर्ट है। सब जानते हैं प्रकाश की गति 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर है। ये प्रकाश की जो है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, तो 1 वर्ष में 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, तो 1 वर्ष में 1 मिनट में 60 का गुणा, 1 घंटा में फिर 60 का गुणा, 1 दिन रात में फिर 24 का गुणा, 1 महीना में फिर 30-31 का गुणा, तो फिर 1 वर्ष में फिर 12 का गुणा। यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, तो 1 वर्ष में। और जैसे ब्रह्मांड की लंबाई 15,000 वर्ष है, इसका व्यास। एक रोशनी यहां से छोड़ी जाए तो उस किनारे पहुंचने में लगभग 15,000 वर्ष लग जाएंगे। बहुत तारे हैं जो और अरबों वर्ष पहले मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, लेकिन आज दिखाई दे रहे हैं आसमान में। अरबों वर्ष पहले खत्म हो चुके हैं, लेकिन आसमान में दिखाई दे रहे हैं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की बड़ा विचित्र है ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड जिसमें पैदा हुआ था, इतना विशाल का है ब्रह्मांड, इतना विशाल का है ब्रह्मांड, जिसका व्यास 15 अरब प्रकाश वर्ष लगभग है। ये ब्रह्मांड पैदाइशी के समय कितना बड़ा था, जब इसका उम्र ब्रह्मांड की आयु 1 मिनट का अरबवा हिस्सा बराबर था। मीटर का 10 लाख अरब 4 बार इसका प्रयोग कर लीजिए, 10 लाख लगा करके 10 लाख अरबवा हिस्सा बराबर था। आने देखने को भी पकड़ में नहीं आ सकता। दिव्य दृष्टि ही है जो इसको पकड़ सकती है। दिव्य दृष्टि ही है जो इस सूक्ष्म कण को, ज्योतिष कण को पकड़ सकती है। वह जो सूक्ष्म ज्योतिष कण आज इतना विशालकाय ब्रह्मांड का रूप लिया है। ये सब बात प्रमाणित है। आप सब मांगेंगे तो प्रमाण पेश करूंगा, कहिएगा तो प्रमाण दिखा दूंगा। वैज्ञानिक प्रमाण है और विश्वस्तरीय वैज्ञानिकों का है, विश्वस्तरीय वैज्ञानिकों का है। इतना हम लोग एक बार गए थे, जा रहे थे, जयपुर में थे, अपने संपर्क में एक डॉक्टर साहब थे, मेडिकल अफसर थे वेटनरी के। उनके बहनोई बिरला जो है तारामंडल इंस्टीट्यूट का वो चीफ इंजीनियर थे। जब संपर्क हुआ तो हम लोग को तारामंडल दिखाने लगे। जब हम लोग गए तारामंडल देखने, सारा जब देख चुके, नक्षत्र ग्रह सारा जब देखने के बाद अपने ऑफिस में हम लोगों को लाए, तो बैठे हम लोग और बातचीत होते होते हम कहे कि इंजीनियर साहब, आपने जो कुछ भी दिखलाया है इसमें हमारे ऋषि महर्षियों ने ही
जो कुछ लिखा वर्णन किया, नक्षत्र वही बता रहे हैं आप लोग, आकाश वही बता रहे हैं, सब कुछ वही बतला रहे हैं, कुछ नया तो नहीं बतलाए। आप लोगों के पास तो ऐसी ऐसी जापानी और अमेरिकन मशीनें हैं, तो आज जान रहे हैं, पकड़ रहे हैं। उस समय ऋषि महर्षियों के पास कौन सी मशीन थे? जिन ऋषि महर्षियों ने नक्षत्रों का नामकरण किया, इन ग्रहों का नामकरण किया, ये सारी जानकारियां दी थी। आज तो आपके पास मशीन है, 67 लाख की मशीनें हैं। आज तो आप उन मशीनों के माध्यम से सब जान देख रहे हैं। उन ऋषि महर्षियों के पास कौन से मशीन थे जिसका वर्णन उन सबों ने किया था? और आज आसमान में वैसे ही तारे हैं, आज आसमान में वैसे ही स्थिति है तारों की। कहे हाँ ऐसा ही तो है। हम कहे कि आप तो ये नकली तारा मंडल दिखाए हैं ना। यदि हम आपको इसी ऑफिस में असली तारा मंडल ले चले दिखाने के लिए ब्रह्मांड में, आप शरीर यहीं बैठी रहेगी और आपके जीव को ले चलेंगे, ब्रह्मांड में ले जाएंगे और सारा ये दृश्य दिखलाएंगे। कोई जादू नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई मिसमरिज्म नहीं, कोई हिप्नोटिज्म नहीं, बस यही गीता की पद्धति, यही उपनिषद पुराण की पद्धति, अलग से कुछ नहीं। इसी पद्धति को कराएंगे और इसी में आपका जीव निकल करके जाएगा और सारा ब्रह्मांड भ्रमण करेगा और सब दिखलाएंगे। एक शर्त इतना ही रहेगा कि यदि ये सच हो तो समाज में इस सच को आप अपने तरफ से रखेंगे। वो डर गए कि हमारे डॉक्टर साहब जो मेडिकल अफसर है, ये तो रिजाइनेशन दे करके इनके शरण में चल रहे हैं। कहीं हम भी रिजाइन, हमको भी ऐसा ही न हो जाए कि हमको भी रिजाइन दे करके न शरण में चला जाना पड़े। कहेंगे देखेंगे थोड़ा कुछ समय बाद हम जरूर देखेंगे। हम तैयार नहीं हुए देखने के लिए, तैयार नहीं हुए देखने के लिए। हम लोगों को रिपोर्ट मिला कुछ दिन बाद, उनकी श्रीमती जी जो है वो यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे। क्या गड़बड़ी आपस में हुई कि उनकी हत्या में ये मुल्जिम बन करके जेल में जाकर बैठ गए। अपनी पत्नी की हत्या में जो यूनिवर्सिटी की लेक्चरर थी, ये स्वयं में चीफ इंजीनियर थी बिरला के इंस्टीट्यूट में, और उनकी हत्या में जाकर के जेल में बैठ गए। आप तो खूब तारामंडल देख रहे होंगे ना। उस समय भगवान के शरण में जाना, भगवान के होने में इतना भय था, जेल के शरण में तो जाने में कोई भय नहीं ना होगा। बोले प्रभु परमेश्वर की सात बंधुजन से हम बार बार कहेंगे, इन हमारे सारे कथनों का क्या प्रयोजन है? आप सभी को सत्य को जनाना, दिखाना, आपके अस्तित्व को दिखलाना कि आप मात्र शरीर ही नहीं है, आप जीव है, जीव। आज जब जीव दिखला लूंगा तो वही छोड़ नहीं दूंगा, फिर दिखलाऊंगा कि नहीं जीव तो माया ने आपको बना दिया था। दोष गुण में आवृत होकर के आप जीव भी नहीं थे, इसके पहले आप आत्मा ईश्वर थे। और तब आपको आत्मा ईश्वर ब्रह्म के क्षेत्र में ले चल करके और दिखाऊंगा कि देखिए ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म है और आप जीव के पहले इस रूप में थे कि नहीं। शरीर के पहले भी आप जीव थे, शरीर के बाद में भी आप जीव रहेंगे। तो उस जीव का इस शरीर की सारी मान्यताएं माता पिता, घर द्वार, नौकरी चाकरी से नहीं है। इस शरीर का जीवन माता पिता, घर द्वार से नहीं है। शरीर का जीवन जीव से
अरे जीव है ना, इस दुनिया के सारे संबंध हैं। जीव है ना तो सारे दुख सुख है। जीव है तो सब कुछ है। आज जीव नहीं तो ये शरीर भी नहीं, और क्या रह जाएगा आपका? जीव नहीं तो ये शरीर भी नहीं। ये जो अपने कहलाने वाले हैं ना, ये जो अपने कहलाने वाले हैं ना, ये सारी मीठी चुपड़ी बातें जब तक जीव प्रत्यक्ष है, सामने है, तब तक चाहे प्राण प्रिया जी कहला लीजिए, चाहे प्राणपति देव जी कहला लीजिए, चाहे माता जी और पिता जी कहला लीजिए, बस तभी तक जब तक जीव है सामने। जीव के छोड़ते ही कौन पूछता है इस शरीर को? कौन रखता है इस शरीर को? जब तारामती रोती गिड़गिड़ाती बिलखती आई, राम जी ने कहा क्यों रो रही हो? अब तो मेरे पति देव कहे कि तेरे पति देव कहा सोया हुआ है तेरा पति? वही तो सोया हुआ है तेरा पति, ले जा अपने पति को। अरे जो शरीर जिसको पति कहती थी वो यही तो है, और जो वास्तव में जीव था वो तो ईश्वर का था, अंश था। उसको तो जानने की भी कोशिश नहीं की थी। वो भी कोई चीज होता है तो जानते ही नहीं, और जिसको जानती ही नहीं वो रहे चाहे जाए। जिसको अपना पति कहती थी वो सामने लेता है, ले जाए। तब जा करके तारामती का कुछ सूझ हुआ, आज जब आगे शरणागत हुई, तब जाकर राम जी ने उनको ज्ञान दिया। दीन ही ज्ञान किस शर्त पर? हर लीन ही माया। माया शरणागत कर दो, समर्पण कर दो, तब तो ज्ञान ले लो। माया जो है जिसमें फंसी हो, जिसमें भर में भटकी हो, जिसमें बर्बाद हो रही हो, वो भगवान का वापस कर दो। आशेष ज्ञान ले लो, तेरे को साक्षात भगवान मिल जाएंगे, तेरे जीवन सार्थक सफल हो जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा। इस प्रकार से, और कृष्ण जी ने भी ऐसा ही किया, कहा जीवन को सफल सार्थक बनाइए। ये माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी दुस्तर माया, बड़ी दुस्तर है। शंकर जी भी थर्राते हैं इस माया में पड़ने से। शंकर जी भी थर्राते हैं, डरते इस माया में पाने घुसने से। एक किस्सा सुना दूं, आप ही सबसे संबंधित है। 10-15 मिनट लगेंगे, 10-15-20 मिनट लगेंगे। बोले प्रभु परमेश्वर की और इसमें से निकलने का प्रयास करें। माया जिसकी है, जितना आप जो सते हैं उसको वापस कर दीजिए, और आप अपने आप निछत्तम मुक्त पुरुष होइए, अमर पुरुष होइए। पुरुषार्थ हासिल कीजिए। मानव जीवन का पुरुषार्थ क्या है? नीचे धर्म, ऊपर मोक्ष। बीच में खूब करो, खूब भोगो। धर्म में अपने को रख दो, धर्म में अपने को रख दो, मोक्ष की छत्र छाया में बने रहो, खूब करो, खूब भोगो। क्या है पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब नीचे धर्म में रख देंगे, मोक्ष की छत्र छाया बनी रहेगी, तो बीच में अर्थ और काम का कौन रोक सकता है? कुछ नहीं। क्या बिगाड़ लेगा अर्थ और काम? कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। माया कुछ नहीं कर सकती। दासी चेरी बन करके सहायता करेंगी। अपने को धर्म में रख दीजिए, मोक्ष को देखते रहिए,
कि मोक्ष से हम विचलित न हो सके। धर्म में रखिए, मोक्ष के छत्र छाया बनाए रखिए, धर्म और मोक्ष बीच में अर्थ का माने दीजिए, अर्थ को भोगते रहिए, काम को। कुछ नहीं बिगड़ सकता, कुछ नहीं हो सकता। हम आप सबको घर परिवार छोड़ा करके भीख मंगवाने के लिए कोई धंधा नहीं कर रहे हैं। घर परिवार छोड़ा करके आप सबको, मां बहनों को, ये घर परिवार छोड़ा करके भीख मांगने का धंधा नहीं कर रहे हैं। लंगोटी पहना करके जंगल नहीं ले जाएंगे, पहाड़ कंकरा बनाने ले जाएंगे। अरे जिसमें आप हैं ना, पूरा भरा पूरा, इससे भी हर प्रकार से भरा पूरा जीवन जिलाते हुए, भरा पूरा जीवन जिसमें कोई कमी नहीं, रोटी कपड़ा मकान साधन और सम्मान का चिंतन नहीं, एक बार चिंतन नहीं। जब रोटी कपड़ा मकान साधन और सम्मान का एक बार चिंतन ही नहीं होगा तो झूठ फरेब चोरी बेईमानी की जरूरत, झूठ फरेब चोरी बेईमानी की जरूरत, छल कपट धोखाधड़ी की जरूरत। आपकी सारी जिम्मेदारी परमेश्वर लेगा, सारी जिम्मेदारी। आपको झूठ फरेब चोरी बेईमानी की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी, आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। भरा पूरा जीवन जब परमेश्वर के ही शरण में रहेंगे, परमेश्वर ही के विधि व्यवस्था विधान में रहेंगे, तो भी आपको रोटी कपड़ा सोचना पड़ेगा, आपको साधने सम्मान सोचना पड़ेगा। एक बार पूछिए तो अपने से, जब जो सारे सृष्टि का मालिक है, सारे ब्रह्मांडों का, उसके शरण में जब अपने को रखेंगे, वो आपके देखभाल की सारी जिम्मेदारी जब मंजूर करेगा, तभी आपको झूठ फरेब कमी बना रहेगा। हम लोगों का फार्मूला क्या है कि ना कुछ बटलेबा ना कुछ घटलेबा। हम लोगों का भोजपुरी का फार्मूला है, ना कुछ बटलेबा ना कुछ घटलेबा। आपके पास कुछ है तो कुछ कमी है, आपके पास कुछ है तो कुछ कमी है, और जो कमी है उसी से आप परेशान हैं, जो कमी है उसी से आप परेशान हैं, उसी के चलते आप झूठ फरेब चोरी बेईमानी छल कपट नाना प्रकार के पाप को कर्म करने में लगे हैं। हम लोग पर कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि हमको कुछ दे दीजिए। जब कुछ देने आएंगे तो हमको कहना पड़ेगा कमी भी नहीं है, कुछ कोई कमी भी नहीं है। जब कुछ है ही नहीं तो कमी भी तो कुछ है ना, जब कुछ है ही नहीं तो कमी भी नहीं है, और जब कमी नहीं है तो परवाह किस बात का। हमारा प्रश्न यही है कि आखिर क्यों ये संसार क्यों रचा गया है? एक परमेश्वर अपने खेलने के लिए रचा है। उस फुटबॉल के क्रीड़ा को तो कोई नहीं चाहता, सब मजा लेते हैं, खूब बढ़िया खेल हो रहा है, खूब बढ़िया फुटबॉल हो रहा है, सब मजा लेते हैं। उस फुटबॉल के क्रीड़ा को तो कोई नहीं देखता। तो भैया आप जब ऐसे ही क्रिकेट खेल हो रहा है, जब बल्ला से मारते हैं सब बैट से, तो फड़ाम बोल करके दूर जाता है, फेंकते हैं सब झटक पटक फड़ाम फड़ाम में फूट करके किनार हो जाता है। कहाँ उस बड़ी बाल के दुख को देखा जाता है, कहाँ उसके दुख को सुना जाता है। मजा आता है, खूब मारा, छक्का मारा, चौका मारा, छक्का मारा, मार तालियों की गड़गड़ाहट आवाज होता है, किसी को तो दुख नहीं होता है। और भगवान जब खेल रहा है तो आपको क्यों दुख होने लगा? इसमें भी जो उसके बाल हैं वो ताम भ्राम कर रहे हैं,
इसमें वो अपना मजा ले रहा है, आपको क्यों तकलीफ हो रहा है? आप भी भगवान के खेल के खिलाड़ी बन जाइए, मजा आने लगेगा। जब खेल का पात्र साधन बने रहिएगा तब तमाम बहान तो झेलना ही होगा। है दयानिधि, अब ये बताइए कि दया अपनी जगह पर है और खेल अपनी जगह पर है, तो खेल में रुचि लेना चाहिए, अच्छा कार्य और दूसरे को दुख देना चाहिए। ये समझाइए ओलंपियाड आयोजकों को, एशियाड आयोजकों को, कि उस बेचारे फुटबॉल ब्राम करता है, क्रिकेट मुक्काबाल ब्राम करता है, ऐसा खेल क्यों न चाहते हैं कि उन बेचारे बालों को जो है इतना पीड़ा कष्ट झेलना पड़ता है? महाराज, संतोषजनक उत्तर इसका कभी भी नहीं मिल पा रहा। मैंने उपनिषद वेदांत में भी यही बताया गया है कि हर कोई कर्मों की सजा पा रहा है और भगवान किसी को कुछ अन्याय नहीं कर रहा। ये मैं मानता हूँ कि भगवान कभी अन्याय नहीं हो सकते, वो परम दयालु हैं। परंतु है प्रभु, ये भी तो बताइए कि अगर हम इस तरह से उसको मान लें, सिर्फ मानना ही तो हुआ कि भगवान परम दयालु है, और ये जानने की बात नहीं, जैसा आपने कहा। पहले आप भगवान को जानो, देखो, आप तब भैया आप भगवान के साथ हो ले, आपको पता चल जाएगा कि भगवान दयालु है कि निर्दयी है। लेकिन